मियां साहब ये जो कांग्रेस आज अमेरिका ने ये क्या लुच तल दी है कि ये कोई क्या उनके अज़ाइम क्या हैं? आप जब प्राइवेट निजी महफिल में बात करते हैं तो कहते हैं जी वो तो सानू कर दी जरन देने। आज जरा खुल के यहाँ भी बात कर दें मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब आप वैसे भी दबंग सियासतदान है। ये जो मामला है ना पाकिस्तान के साथ, मेरा ख्याल है कि अगर आप पीछे 2 साल पीछे चले जाएं तो वो तब भी आपने अमेरिका का ही तज़किरा सुना है। जी जी। और अभी जो हो रहा है उस पर भी इलेक्शन के दिनों में भी सुना है। ठीक है, फरवरी 2018 में भी ये आया था। हाँ जी। और अभी जो बात हो रही है, अभी मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि आप बजट की तकरीरें सुन लें, आप पाकिस्तान के किसी भी मौजू पे बात कर लें, आज ऐवान के अंदर जो राइट और लेफ्ट में लोग बैठे हैं, कल तक जो राइट वाले थे वो जो बात कर रहे थे आज वो लेफ्ट वाले कर रहे हैं, कल जो लेफ्ट वाले कर रहे थे आज वो राइट वाले कर रहे हैं, यानी जो उधर भी बैठे हैं वो बात वही एक ही बात है। मामला ये है कि ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। देखें, ये मामला ये है कि जिन्होंने चलाना है, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये कभी कभार बात होती थी, कहीं होती थी कि जनाब कुछ चंद एक लोगों में बात होती थी कि जी फैसले कहाँ से हो रहे हैं। आज आपका जो है ना आम आदमी गली बाजार में भी बैठा बंदा जो है ना वो बात वो बता देता है कि कहाँ पे हो रहे हैं। यानी ये मामला ये है कि आप देखें कि आज पीटीआई की आपने कहा फतह का कह रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो मैं समझ सबसे पहले तो मेरा ख्याल ये है कि ये हमारे सियासतदानों को ये सोचना है, ये फतह और ये जो निकामी और ये इसके जो मामले हैं ये आपस में बैठ के तय कर लें, पाकिस्तान के अंदर बात करें, पाकिस्तान के लोग फैसला करें, पाकिस्तान की अवाम फैसला करे और उसके बाद जो ईवान जिनको मुंतखब करके भेजा जाता है वो अगर फैसला करें। और जो एक दूसरे के लिए आज वो ये हमारे ईवान में होती बात तो ज्यादा मजा था बजाय के ईवान नुमाइंदगान अमेरिका। और अब मुझे ये बताएं कि कल तक अगर आज पीटीआई ये बात करती है, अगर मैं हालांकि 8 फरवरी के इलेक्शन को मैं समझता हूं कि ये बात पूरा पाकिस्तान कर रहा है, पूरा मीडिया कर रहा है, सब कर रहे हैं, कुछ ढकी छुपी बात है ही नहीं। और उसके बाद आपने देखा कि खुद देखें हम भी एहतियाती हैं, इसी गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई ये बंदा पूरा पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम से लेकर नीचे तक जो हालात हैं, मुझे ये बताएं किसी के इख्तियार में कोई बात है? कहाँ से लोग उसमें आके जिनका कहीं जिक्र भी नहीं है और 3-3 ओहदे उनके पास है। ये जितने भी लोग हैं सब बेख्तियार हैं मियां साहब। सर बेख्तियार ही हैं इसलिए कि जब इनको पता है कि हमें नहीं, जैसे ये चीन जाते हैं तो वो चीन का सदर इनको बेख्तियार नहीं मिलके वजीर आजम समझते हैं। किनको मिल के आए हैं मुझे ये बताएं तो सही ना, किन से मिले हैं, कहाँ ये बात? शी जिनपिंग ने हाथों मिलाया। सर हाथ ही मिलाया ना। मामला ये है कि आप बड़ा बाखबर लोग हैं, मीडिया के लोगों को पता है कि क्या हो रहा है उनको। अच्छा, अगर इतने ही ये बाख्तियार हैं तो फिर हर जगह पे आर्मी चीफ का साथ होना क्या जरूरी है? मुझे ये बताएं कि हमारे जनरल्स के बगैर उन पे भरोसा ज्यादा है ना बार वालों को। यही बात है ना। मसला ये है कि ये बात जब तक ये भी असली बात है ना, ये सच्ची बात तो ये जब तक हम आपस में, ये हमारा काम है, सियासतदानों का काम है, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी हम क्रेडिबिलिटी अपनी बना ही नहीं रहे और हम पे कोई दुनिया के अंदर कोई एतबार नहीं कर रहा। और ये कि आज उस ऐवान के अंदर बात हुई है, अच्छा इतने महीनों के बाद उन्हें याद आया, पहले नहीं पता था, सब पता है। और ये सारी चीजें जो है ना, और मैं हैरान हूं कि आज कोई पार्टी अगर ये कहे, कल तक वो कह रही थी कि रजीम चेंज जो है ना उनकी वजह से हुई, आज वो कहेगी जी वो कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बात बनती नहीं है। बात यह है कि ये पाकिस्तान के अवाम का जो फैसला है, खुदारा उसको और ख़ास तौर पे सियासतदानों को ये सोचना है कि हम मिल के बैठ के अपने जो रूल्स हैं, जो गेम के जो भी रूल्स हैं वो हम तय करें, बजाय इसके कि बार बार हम दूसरे की। अच्छा मुझे ये बताएं, 2013 में एक पार्टी कह रही थी हमारे साथ ज्यादती हुई, 2018 में दूसरी पार्टी कह रही थी, अब 2024 में पार्टी कह रही है हमारे साथ ज्यादती। अच्छा भाई ज्यादती हुई है, अच्छा कोई उनमें से ये नहीं कह रहा कि हुई नहीं। देखिए पीपल्स पार्टी ये नहीं कह रही कि 24 में धांधली नहीं हुई, हाँ वो भी नून लीग नहीं कह रही कि धांधली नहीं हुई, 2018 में वो भी नहीं कह रहे कि नहीं हुई थी, पीटीआई भी। अच्छा मान सभी रहे, तो भाई ये गेम क्यों, आप ये किस तरह का आप क्या प्ले कर रहे हैं? आपको चाहिए कि आप मिलके बैठ के जिसका हक है उसे दें, जिसे अवाम लाए। जब आपने जमहूरियत की बात की है तो जमहूर का जो फैसला है वो गलत है, वो सही है, वो इस काबिल हैं, वो लीडरशिप उनमें है नहीं है, जो जमहूर ने फैसला किया है उसी को माना जाए ताकि मुल्क आगे चले। अच्छा ये प्रोफेसर साहब बात तो बड़ी उम्दा पैराए में हो गई है। बात यह है कि हम जमहूर के फैसले की बात करते हैं तो हम अमरीकी जमहूर पे से ज्यादा मुतासर नहीं लग रहे कुछ। मुझे तो ये लग रहा है जी, अमरीका तो अपना लूच चलता रहता है, वो जो
कभी वो 2013 में डाल देता है, कभी कभी कर देता है। ये मगरिब के पोल्स वगैरह वाकई इनके पीछे कोई डिज़ाइन होता है कोई? अभी आप देखिए ना कि एक करारदाद मंजूर हुई है अमेरिकी अवान नुमाइंदगान में जी। इसका एक अच्छा पहलू तो ये है कि जी उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की। चले ये तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि वो बात कर रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी की। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये यकायक उन्हें डेमोक्रेसी का कैसे ख्याल आ गया। अगर हम पिछले 30 साल की हिस्ट्री देखें तो ये अफगानिस्तान, लीबिया, शाम, इराक, ये जो इसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं ये कोई डेमोक्रेसी की थी? अमेरिका, ये यकायक इन्हें डेमोक्रेसी का कैसे ख्याल आ गया? अच्छा, दूसरा अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो पाकिस्तान के जैसे रिजल्ट्स आए थे जो आज हम बात कर रहे हैं, उसी वक्त ऑब्वियस हो गया था कि किस तरह का मामलात हुए हैं। तकरीबन बातें विद इन 15 डेज और सो दुनिया ने इन इलेक्शंस को और इसके नताइज को एक्सेप्ट कर लिया था। कर लिया अमेरिका, यस, ये हमारे 2024 के जी 8 फरवरी एक्सेप्ट किया। अच्छा, अमेरिकन ने मुबारकबाद दी, अमेरिकन सफ़ीर, इसके अलावा आपके चाइनीज़, इसके अलावा ब्रिटिश और सऊदीज़, ये आके अभी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी और जो अक्सरियती पार्टी थी उसके लीडर से मिलकर चले गए और मुबारकबादें हो गई थी। तो इसका मतलब है उन्हें पता था और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अच्छा, ये जो कोई अपने मिशन पे थे, अवान नुमाइंदगान अपने मिशन पे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें तो बड़ी हमआहंगी होती है, एब्सोल्युटली हमआहंगी होती है। ये उनके मिशंस जो होते हैं वो डिलेड एक्शन जरूर होते हैं, लेकिन वो हमआहंगी के साथ वो बड़े मैयर उनका होता है एक्शन। इसमें जो एक खतरनाक पहलू है ना जी, जो खतरनाक पहलू मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जिस किस्म की आज पाकिस्तान में डिवीजन है और बिल्कुल ऐसी ही डिविजन्स जब शाम और इराक और लीबिया में थी, ये तो बड़ी खौफनाक बात कर रहे हैं आप। इसी तरह की अरब स्प्रिंग के नाम से उन्होंने करारदादें मंजूर की थी, प्रोग्राम पेश किए थे और वहां पे एक्शंस किए थे और उनका साथ वहां पे जो मौजूद ऑपोजिशन थी उन्होंने दिया था। तो अब अगर हमारी ऑपोजिशन इस वक्त ये कोई वायलेंस की तरफ जा रही है चीजें, अब मैं मुझे ये लग रहा है आपको? अल्लाह माफ करे मेरे अगर ये ऐसा हो, लेकिन अगर आज की ऑपोजिशन इस बात का तहिया कर ले कि वो इस किस्म की सूरत हाल नहीं होने देगी तो आप यकीन मानिए कि हमारे मुल्क को बचाया जा सकता है। लेकिन जिस किस्म की ये बातें शुरू हुई हैं अभी, अब ये कहाँ तक जाती हैं वी डोंट नॉट नो। अल्लाह ना करे, मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह करे कि मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन इससे पहले हम इसी सदी में पिछले 20 से 25 सालों के अंदर ये देख चुके हैं कि ये क्या कुछ होता रहा है और किस तरीके से वहाँ पे रिजीम चेंज हुई। ठीक है, तो अल्लाह ना करे कि ये बातें हों, लेकिन मुझे कुछ खतरा लग रहा है कि ये शायद इसकी इब्तिदा हो रही है। मुझे रेडियो पाकिस्तान ने ले लिया टेलीफोन पे, मैं जा ना सका, तो मैंने कहा तशद्दुद का और एक तो बहुत बड़ा मरकज़ जो है इस जेनोसाइड का वो तो फ़लस्तीन है, दूसरा कश्मीर है, उस पर आवाज़ ही नहीं उठाई जाती। अच्छा, अभी बात की गई कारोबार के लिए लोग आते हैं तजारत में, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे एक आज सोशल मीडिया पे एक पोस्ट नज़र आई जिसमें एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तान का जो तजारती ग्रुप है, सनती ग्रुप, उसकी एक कंपनी है, उसके बनाती तो वो 32 मेगावाट या इस तरह ही है, उसका जनरेशन लाइसेंस एक्सटेंड हुआ है। तो एक साहब ने उसमें सवाल किया होता, यार ये तो पहले पीटीआई में थे, अब इस हुकूमत में भी ये असरअंदाज होते हैं, तो इसका मतलब है ये आपस में मामतियाँ रली हैं ये सारी यानी वैसे यकजहती का मुजाहरा नहीं करेंगे कौमी कौज पे, लेकिन मुफाद में कर लेंगे। अच्छा, मुफाद एक बहुत बड़ा रिश्ता है, मुफाद से बड़ा कोई रिश्ता देखा जाए तो ये सिवाय हमारे मुल्क का महल ये मोटो है शायद सबसे बड़ा रिश्ता मुफाद, हमारी सियासत का ये मोटो बन गया। जी हाँ, अच्छा, ये एक बहुत बड़ा रिश्ता है जी। उसमें तो उस पर शायद मैं कमेंट ना कर सकूँ, मुझे इसकी तफसील नहीं पता, लेकिन आपने ये जो जिक्र किया ना कि जो हमारे हालात हैं उसमें वाक़तन हमें एक होने की शदीद ज़रूरत है जी। अच्छा, इस वक्त जो आपने जिक्र किया अभी सोशल मीडिया का, जी, सोशल मीडिया इज अनफॉर्चुनेटली प्लेइंग अ हाईली नेगेटिव रोल एट द प्रेजेंट सिनेरियो। आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पे हमारे पास खबर आती है और हम उसको आगे कर देते हैं और वो सर्कुलेट कर जाती है और वो खबर मोस्ट ऑफ द टाइम झूठी होती है। अच्छा, बदकिस्मती ये है, यानी मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा हो रहा होगा कि अपने मुल्क का मजाक उड़ाने वाली खबरें आप वो भेज रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में ये बहुत ज्यादा रिवाज है, अपने मुल्क का ज्यादा। कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये हमें फौरी तौर पे खत्म करना चाहिए और ऐसी पोस्ट को न सिर्फ ना आगे बढ़ाएं बल्कि उस भेजने वाले को भी तंबीह करें, ये कैसे भेजी तुमने। सही बात, देखिए अपने मुल्क की कोई तो एक पॉइंट रखे ना जिस पे कंप्रोमाइज ना करें आप। सही है, और अपने मुल्क के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करें कि नहीं जी ये हम बर्दाश्त नहीं। अच्छा, हाँ आप करें बात। जी प्लीज। अच्छा, मियाँ साहब यही बात अभी कर रहे थे जैसे सोशल मीडिया की, मैंने एक पोस्ट मुझे भेजी है, कर्नल ने रिटायर्ड दोस्त है मेरे, मैं नाम नहीं लूँगा,
उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक वफ्द आया है, वो आके पाकिस्तान का न्यूक्लियर असासे लेके जाएगा। मैंने अजरा है मजाक, उन्हें कहा ये कोई दही कुलचा थोड़ी है जो किसी गिलास में या जग में डाल के ले जाएगा। तो मैं कहा कर्नल साहब आप एक कमांडर की हैसियत में रहे हैं, किसी कंपनी कमांड करते रहे हैं, तो ये कंपोनेंट्स हैं, उसकी कट मरने की कस्में खाई हैं, उसकी हिफाजत की एक पूरा सिस्टम है। और पाकिस्तान की शायद कोई सियासतदान या कोई जर्नैल या कोई हुकूमत हो जिसने इसकी मुखालफत की हो, ये तो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो फेक थी। दूसरा वो आई भी 3 साल पहले थी। और मैंने फिर एक और सवाल किया, आपसे मैं लूँगा सारा टेक। मैंने कहा ये तो अगर काम कोई करता भी है तो CIA या पेंटागन या कोई मोसाद या ये करते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो मस्कीन ज्यादा है, वो तो सिर्फ चेकिंग शेकिंग इंस्पेक्शन करता है। जनाब मैं सबसे पहले तो आप एक बात पे ये यकीन रखें और पूरी कौम भी यकीन रखें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ये कितने भी बुरे हो, हाँ ये वैसे कोई भी यानी कोई भी नहीं है, कितने भी बुरे हो ये काम नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करते होते तो इनको बार बार फांसियां, जलावतनियां, उनको मार देना, जिस तरीके से भी मारा गया हमारे सियासतदान, हाँ, लीडर्स को, बिल्कुल ये काम ये स्टार्ट अगर शुरू में किसी बैरूनी उनके बन भी जाते हैं, अलगार हो जाते हैं। हाँ। और बदकिस्मती ये है कि जो आपने अभी बात की ना कि देखें ये इस वक्त ये वो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसको हम शिया सुन्नी छेड़ा गया यहाँ पे, हाँ, छेड़ा गया ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे हर वो बात वो देखते हैं कि किस पे ये कौम बोलेगी। हाँ। अगर आप देखें कि नमूसे रसालत पे जो जी, है ना, ये बातें भड़काई जाती हैं, वो बात देख के करते हैं और यही मसला है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये लोग हैं, ये नालायक हैं, जो कुछ भी हैं, उनकी एजेंटी कर रहे हैं। चाहे मैं ये बड़ी जो है ना वो खुल के ये बात कर रहा हूँ, चाहे उनके इस वक्त, लेकिन जब चाहे गुलामी भी कर लें, आप शायद ये लफ्ज कहना चाह रहे थे, जब उनको लेकिन कह दें कोई बात, जब उनको समझ आ जाती है ना कि ये मेरे मुल्क पे या मैंने, क्योंकि ये मेरी सलामती की दामन है। हमारा एक बात, हर मुसलमान के पास एक बात उसको पता है कि एक अदालत आगे भी है, एक डे ऑफ जजमेंट जो है उससे तो मेरी निजात नहीं है, उसमें नहीं है। तो वो जब लेकिन ये सब मेरा ख्याल है हम तो हर लम्हे अगर सच्चे मुसलमान हो हम तो सोचते हैं अल्लाह ताला तो हर वक्त मौजूद है और हमें देख रहा है। ये बदकिस्मती ये है कि ये तो मुसलमान का अकीदा है। ये बात अगर इस फलसफे को, इस बात को समझ हो, मुझसे बेहतर प्रोफेसर साहब इसलिए कि वो उनका शोबा भी है, ये बता सकेंगे कि अगर ये बात हम लोग अपना लें और ये इस बात पे यकीन रखते हो, तो मेरा ख्याल सारे मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। कौमें हैं जितने भी अंबिया इकराम आए हैं दुनिया के अंदर, उनके ये नहीं कि खुदा पे यकीन नहीं था, खुदा को तो वो भी मानते थे। असल मसला था कि वो आखिरत वाला मामला जो है ना, उस पे इनकार। और आज यहाँ भी यही हो रहा है कि बहुत से लोगों के पास शायद ये इल्म ही नहीं है कि एक दिन आगे भी हमने जो है ना वो भूले हो, गाफिल है। असल मसला वही है कि जिस दिन हमें ये पता होगा ना कि इसका हिसाब आगे हमने देना है, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें जो है ना वहीं पे सही बात क्लियर हो जाती हैं। फिर तो मुसलमान एक कदम भी आगे पीछे सोच ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। सही बात। और अगर अपने हम इस्लाफ को या जो कुछ हमारी एक तारीख है उसके पीछे जाएं तो मेरा ख्याल है कि वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ, हमारा जितना भी जिस तरह की भी बंदा है, वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जिस तरह का भी है, लेकिन जहां पाकिस्तान के सलामती का मसला होगा उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, वहां पे वो नहीं कभी भी। मेरा ख्याल है ये 100% इत्तेफाक है इस पे। तो प्रोफेसर मैं यही असल में इसी तनाज़र में पूछ रहा था कि बाहर के ममालिक आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मियाँ साहब भी जाते हैं, वहाँ पे एक ही सवाल हमें किया जाता है और वो कर तो अजरा तफन्नन देते हैं लेकिन बात असल में संजीदा है। वो कहते हैं यार हम जितना भी अरसा पाकिस्तानियों से मिले या इंटरेक्शन किया, वहाँ झूठ इतनी यानी फरावानी से बोला जाता है, जिनमें ये फेक न्यूज़ फेक स्टोरीज भी वही चीज़ ही है ना। तो वो कहते हैं कोई आपके यहाँ कोई अखलाकी कदम या फिर मैं उन्हें यही एक्सप्लेन करता हूँ कि नहीं हमारा तो ईमान ये है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है। तो वो कहते हैं यार आपका ईमान का यानी दर्जा ये है तो फिर भी आप झूठ बोलते हैं। यानी वो कारोबार में झूठ है, सियासत में झूठ है। ये नहीं कि सिर्फ सियासत हम कहते हैं, हर जगह पे हर लेन देन में, ज़िंदगी के हर ट्रांजैक्शन में आपको नज़र आ रहा है। ये क्या इसमें क्या आपके असातिज़ा का, हमारे मीडिया का, सियासतदानों सबका जी मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ जी। हम क्लेम करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, 97% तो इस मुल्क की आबादी मुसलमान है ना जी। जब हम ये क्लेम करते हैं तो हम ये देखें कि इस्लाम जिसको हमने इख्तियार किया हमसे चाहता क्या है।
क्या वो ये समझता है कि जी हम कोई गुनाह नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इंसान है, इट इज़ वेरी मच लाइकली कर सकते हैं। सारे गुनाह कर सकता है कोई, वक्ती तौर पे थोड़ा करेगा फिर बाज आ जाएगा। दो काम ऐसे हैं जी जो किसी भी मुसलमान से तवक्को की जाती है कि वो ये नहीं करेगा। वो कौन से? एक है झूठ और दूसरा बदयांती। ये दो चीजें यानी खासियत है मुसलमान मेरे हाल वो 97% तो हम कर रहे हैं। तो आप फिर सोच लीजिए फिर कौन है? आपने 97% की आप यकीन माने कि ये दो चीजें जब तक हमें नहीं होंगी हम किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते। आप पीटते रहें जितना मर्जी, सच्चाई हमें करनी होगी और ऑनेस्टी करनी होगी। अब पॉलिटिशियंस जो कि हमारे सोच में भी अपने सोच का जाविया भी ध्यानदाराना बनाना पड़ेगा। हम जनरली तस्वुर ये करते हैं कि जी करप्शन वो है जो किसी के पैसे खाने हैं। सिर्फ करप्शन ये नहीं है, किसी को उसका हक न देना भी करप्शन है। वो भी करप्शन, अपने जरूरत से ज्यादा चीज लेना भी करप्शन है। वो हम कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज मैं आप अर्ज करूँ सियासतदानों के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली तमाम सियासतदानों की माजरत के साथ पिछले 70-76 सालों में, ये सब बड़े मुझे सियासतदान पहले मैं इसलिए डरते वाली बात, और हम बड़ी मोहब्बत करते हैं इनसे। जी बिल्कुल, मैं ये गुजारिश करूंगा कि क्या सियासतदानों ने, इन्होंने तो अपने खानदानी असासे वहां लगाए हैं, लोगों ने बनाए हैं। जी मैं हमें पता है सारा। बतौर सियासतदान एक कम्युनिटी अपने आप को डेवलप किया। अच्छा, ये झगड़ों के सिवा क्या है जी? आप देखें ना, जब फिर आप देखिए। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया कि बतौर कम्युनिटी तो डेवलप किया ही नहीं उन्होंने। अच्छा, फिर उसमें आप देखिए दो चीजें उन्हें चाहिए जो डेवलप करनी है। एक है सच्चाई और रास्तगोई, ईमानदारी, रास्तगोई यानी ऑनेस्टी। दूसरी चीज है कॉम्पिटेंस। क्या बतौर कॉम्पिटेंस का बड़ा इशू है। एब्सोल्युटली, मैं आपको बताऊं कि कॉम्पिटेंस का इशू जो है ना जी, वो हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक है और सारी चीजों में है। मैं माजरत के साथ, हम फौज को बहुत बुरा कहते हैं। आप दुनिया की प्रोफेशनल 10 बेहतरीन फौजें निकाल लें, पाकिस्तान वुड बी वन ऑफ देम। उनमें कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंस है। अच्छा, कंपीट कर रहे हैं। आप देखिए उनकी जो असल खराबी है ना, वो है उनकी इन्वेजन टू द पॉलिटिक्स, जिसके ऊपर हम कहते हैं, जिसपे हम एतराज करते हैं, हम उन पे तनकीद करते हैं। वो भी बतौर मिन हसूल अदारा तो नहीं है, चंद एक ताले आज़मा कोई आते रहे लोग। वरना आप ये देखिए इस वक्त इस फी जमाना इस दुनिया में कौन सी फौज है जो इतनी कुर्बानियां दे रही है जितनी पाकिस्तानी फौज दे रही है? आप यकीन करें डेली पाकिस्तान के बच्चे शहीद हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि हम यानी किस स्टेज पे खड़े हैं कि कभी को बलोचिस्तान में, कभी यहाँ पे KPK में डेली शहीद हो रहे हैं। एनीहाउ, एक चीज जो सियासतदानों को करने का काम है ना जी, वो बतौर कम्युनिटी अपने आप को बतौर इदारा मनवाएं, डेवलप करें अपने आप को, कॉम्पिटेंस अपने अंदर लाएं। ये जो तकरीरें सुन लें आप, बजट की तकरीरें हो रही हैं, नहीं बतौर इदारा तो उसको सरबराह किसको, जरदारी साहब को बनाए? नहीं, बतौर नहीं देखे ना जी, किसी किसको बनाएंगे? मैं अर्ज कर, यहाँ तो सरबराही पे लड़ाई हो जाएगी। उलमा बतौर इदारा इस मुल्क में काम कर रहे हैं। अच्छा, उलमा ठीक है। आप ये देखिए कि जब भी उलमा के खिलाफ आते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम मसलक इकट्ठे हो जाते हैं, हट के। जी हाँ, अच्छा, मिल जाते हैं, या उनमें से बड़े बड़े मसलक 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह असातिज़ा वो मिलके इकट्ठे जुलूस निकाल लेते हैं। यानी कुछ ना कुछ तो कम्युनिटी है ना जी। सियासतदानों की कम्युनिटी नहीं है। ये अपने आप को बतौर इदारा डेवलप करें। क्यों नहीं मियां साहब, ये कैसे होगा? जिसमें मैं आपसे वो ये हो सके कि किसी बंदे को वो कह सकेंगे यार ये क्या हरकत की है तुमने, ये जो तुमने हरकत की है ये हमारे शायान शान नहीं है। जिस दिन हम ये कहने के काबिल हो जाए ना मियां साहब, और बतौर पाकिस्तानी ये कहने के काबिल हो जाएं कि नहीं यार ये जो तुम्हारी हरकत है ये पाकिस्तानी की नहीं करता, सही आप यकीन माने वो दिन हमारे लिए नहीं मियां साहब। वैसे कौम इतनी मायूस तो नहीं है सियासतदानों से। कौम समझती है कि सियासतदानों में फहम फरासत भी है, तदब्बर भी है। देखें, तदब्बर सिर्फ कोई BA की डिग्री में तो नहीं होता ना, या MA में। आपने जो ज़मीनी हकायक देखे हैं, इंसानों से डील करना, उनके नशेब फराज देखे होते हैं, तो वो भी तो फहम फरासत है ना। तो और फिर उनमें ध्यानदार भी लोग हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। जो प्रोफेसर साहब ने बात की ना, वो यकीन माने कि ये हमेशा बात की है कि जिस तरह से हर कोई कारोबारी लोग हैं, एक बरादरी है। हाँ, एक बरादरी है यार, सियासी एक बरादरी नहीं बन रहे। बहुत उम्दा। मैं तो हमेशा ये बात करता हूं, मुझे तो इससे आज होप हो रही है कि अगर ये ऐसा हो जाए, देखें कि तो ये तो बहुत। मुस्तफा नवाज खोखर ने एक बात कही उनके लिए, वो क्या नाम है उनका, जो सेनेटर थे PTI के, जब उन पे वो उनकी वीडियोस आई, क्या नाम है उनका, जहन से नाम निकल गया। अच्छा, उनके हक में स्वाति साहब के लिए। हाँ, स्वाति साहब। तो उनके साथ क्या हुआ?
हाँ, यानी हमारे, लेकिन वैसे उन्होंने एक बात वही मैं कह मर्द हक वाली बात की, ये बात है कि बदकिस्मती ये है कि हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे से इस तरह की बात कर रहे हैं। और जो सबसे अहम नुक्ता अभी यानी इसमें यह है कि हमारे दिल में टॉलरेंस नहीं है एक दूसरे, नहीं सर, है ही नहीं। और उसकी एक और सबसे अहम बात, जो अभी सबसे बड़ी बात जो की है ना, जो मेरा ख्याल है कि मुसलमान के लिए खास तौर पे ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मुसलमान जो है ना वो कमजोर हो सकता है, वो बखील हो सकता है, यानी उसमें पता नहीं कितनी कई खराबी हो सकती है, लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। ये मुसलमान, अच्छा मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पे एक पाकिस्तान के अंदर 97% लोग जो हैं वो 97% ही झूठ बोलते हैं। यानी ये बड़ी सोचनाक भी है, यानी तकलीफ दे बात यह है कि ये बात सबसे, और जिनकी बात अभी हुई है कि उनको सियासत में वो नहीं आते, या उन खराबी जो हुई है उस फौज की जो इसने इतने कुर्बानियां दे रही है, जो इतनी बड़ी दुनिया की एक बेहतरीन फौज है, उनकी जो सबसे बड़ी बात बताई कि अगर कोई कमजोरी है तो वो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है। तो कमजोरी किसकी है? सियासतदानों। यस, मसला ये है कि उनको रास्ता कौन देता है, उनको लेके कौन आता है, उनके आगे जाके हाथ बांध के हर बंदा ड्यूटी करने को तैयार कौन है? वो कभी मारे जाएंगे नहीं तो आ जाओ, वो कभी नहीं आएंगे। मैं समझता हूं कि अगर ये इकट्ठे होके बैठ जाएं, ये बात करें, और देखें जो जब आप जमहूरियत की बात करें, जो मैंने पहले बात की थी, जो कौम जिसके हक में फैसला करे जब उसको माने, और आज यकीन माने। मियाँ साहब आए थे 21 को, तो मैं उस वक्त भी मैंने बात कही थी कि मुझे इनकी तकरीर में ये बात होनी चाहिए थी, आए इमरान को बाहर निकालें और सारे मिलके सारे मामला हल करें। ठीक है जी। वो फिर उसके बाद ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उस पर ये बात करते कि जनाब जो ये है, जो रिजल्ट कौम ने दिया है, आज एक बंदा असेंबली के अंदर खड़ा होके ये कह रहा है कि जनाब आप जरदारी साहब बिलावल हाउस दे दे, जो है खान साहब अपना वो बनी गाला दे दे। चले मियां साहब वाइंड अप कर दें, लास्ट बात। अच्छा, ये जो है ना जाती उमरा वाले जाती उमरा दे दे, तो यार सबसे पहले तेरी बात पे क्यों कोई असर होगा जब आपका अपना जो है ना वो मैंडेट ही चोरी का है, आप जीते हुए नहीं हो, जब आप सच्चे नहीं हो, आपकी बात को तब कोई सुनेगा जब आप सच का, आप सबसे पहले रिजाइन करें ना कि जनाब मेरे बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब तशरीफ लाने का। मियां वहीद साहब और जनाब प्रोफेसर नईम साहब, ऊंच नीच की जंग है, इससे निकल आएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी तो कोई अंदरूनी भी नहीं होगी, और फिर हम एक ऐसे ट्रैक पर चल पड़ेंगे जहां आगे मंजिल हासिल करना आसान है। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।